हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम टू ऑरा। आज की रीडिंग्स है लिब्रास के लिए। लिब्रास यानी कि तुला राशि वालों के लिए। लिब्रा ज़ोडिएक साइन के लिए क्या बताते हैं टैरो कार्ड्स। जून का मंथ आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आइए देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए जो टैरो ने कार्ड्स दिए हैं वो हैं द लवर्स, कंट्रोल, सक्सेस, राइपनेस, clinging to the past, intensity, courage, politics, morality, the rebel, the dream, the master, inner voice, laziness, silence, abundance, receptivity, conditioning, the creator, totality, flowering, suppression, mind, participation, exhaustion, sorrow, and innocence. इन सब से हमें क्या पता चलता है? कंट्रोल, पॉलिटिक्स, मोरालिटी, माइंड और सॉरो, ये हमें क्या बताते हैं? कंट्रोल हमें बताता है कि आप चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ वैसा नहीं हो रहा जैसा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत जल्दी से सब कुछ हो रहा है एक तरह से, और मेरे मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा। आप चाहेंगे चीज़ें आपकी तरह से चले, आप थोड़ा सा उन्हें कंट्रोल करके चलेंगे, लेकिन वैसा नहीं हो पाएगा। चीज़ों को कंट्रोल करके ना चलें, बिकॉज अगर आपके हाथ में रेत है अगर आप उसको बहुत ज़्यादा ज़ोर से दबाएंगे अपनी मुट्ठी को, तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी हाथ से निकल जाएगी। तो ज़रूरी ये है कि आप उसको ना दबाएं, ठीक है। चीज़ों को कंट्रोल करके ना चलें, उनको खुला छोड़ दें, ठीक है। जो होना होगा अपने टाइम के अकॉर्डिंग सही होगा। पॉलिटिक्स हमें बताता है कि आपके मन में हो सकता है किसी तरह की कोई चालाकी हो किसी चीज़ को लेके, लेकिन आप वो फेस पर ना आने दें। मोरालिटी हमें बताता है कि आप परेशान हैं। पॉलिटिक्स का कार्ड हमें ये भी बताता है कि हो सकता है आप जैसा मन में फील कर रहे हो एग्जैक्ट आप वैसा अपने फेस पे ना दिखाएं। हो सकता है आप परेशान हो और आप वो फेस पे ना दिखाएं, आप फेस पे दिखाएं कि आप ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मोरालिटी उसके बाद हमें ये बताता है कि आप परेशान हैं किसी चीज़ को लेके, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। एक तरह से आपने अपने मतलब अब आप ये सोचते हैं कि मैं क्या ही करूं, मेरे करने से कुछ भी नहीं हो रहा। आपने एक तरह से अपने हाथ बांध लिए हैं कि मुझसे अब नहीं हो रहा, मेरे करने से कुछ नहीं होता, लेकिन स्टिल आपके दिल में एक होप है कि एवरीथिंग विल बी ओके, ठीक है। माइंड का कार्य हमें बताता है कि आप थोड़े से परेशान हैं। एकदम से हो सकता है आप गुस्सा करने लग जाएं, किसी को कुछ भी बोल दें, ठीक है। और हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये कि आपको नहीं समझ आ रहा आपको क्या करना है, आपका माइंड उस तरह से काम नहीं कर रहा जिस तरह से करना चाहिए। सौरो भी हमें कुछ ऐसी एनर्जीज दे रहे हैं। सौरो हमें बताते हैं कि आप ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मैं ऐसी जगह फंस गया हूँ या फंस चुकी हूँ, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप रास्ता ढूंढेंगे तो डेफिनेटली रास्ता आपके पीछे ही है। फर्क इतना है कि आपको बिल्कुल अलग तरह से कुछ सोचना पड़ेगा उस रास्ते को ढूंढने के लिए, ठीक है। उसके बाद उसके बाद आता है हमारे पास लवर्स का कार्ड। जो हमें बता रहा है वो ये है कि डेफिनेटली आप लोगों की लाइफ बहुत टाइम से लव लाइफ को लेके परेशान थी, लेकिन कुछ टाइम पहले ही वो हमें ठीक होती हुई अच्छी दिखाई दी है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि स्टिल उनकी लाइफ ठीक नहीं है लव लाइफ को लेके, लेकिन डेफिनेटली उनकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। एक सोलमेट जैसा उनको रिलेशन किसी और के साथ, किसी के साथ मिलेगा, और बीच में बिल्कुल कोई भी झूठ, कोई भी पर्दा नहीं होगा, ठीक है। हर चीज़ को लेके प्योरिटी होगी, क्लैरिटी होगी, ओपन बुक की तरह आप लोग होंगे। तो एक ऐसा पार्टनर जिन लोगों की लाइफ में नहीं है आता हुआ दिख रहा है, और जिनकी लाइफ में जो मैरिड है या फिर जो लोग सिंगल हैं, जो मैरिड है खासतौर से, या फिर जो रिलेशनशिप में है, उनका दिखाई देता है कि उनका रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद सक्सेस हमें क्या बताता है? सक्सेस हमें बताता है कि डेफिनेटली मंथ अच्छा रहेगा, आप खुश भी रहेंगे, ठीक है। फर्क इतना है आप इन नेगेटिविटी से थोड़ा सा निकलने की कोशिश करें, आप सक्सेस भी रहेंगे। जब आप किसी तरह की कोई ट्रिक चलेंगे अपने किसी काम को अंजाम देने के लिए, तो डेफिनेटली वो पूरा होगा। भले ही आपने थोड़ी सी ट्रिक यूज़ करी हो, लेकिन डेफिनेटली आपको उस चीज़ में सक्सेस मिलेगी, ओके। और
राइपनेस हमें बताता है कि चीज़ों को पकने का थोड़ा सा टाइम दे, डेफिनेटली आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा। मंथ जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। पास्ट की बातों को लेकर आज को ना बिगाड़े। पास्ट में जो कुछ हुआ, जैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, डजेंट मैटर। अगर आप हमेशा पास्ट को ही लेकर बैठे रहेंगे तो प्रेजेंट लाइफ को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो प्रेजेंट लाइफ पर थोड़ा सा फोकस करें। प्रेजेंट लाइफ में इतनी सुंदर लाइफ आपको दिखाई देगी अपनी, जहां आपको एक बहुत ही प्यारा, जिसके लिए लोग सीरियसली तरसते हैं, एक लव रिलेशनशिप जहां आपको एक बहुत ही अच्छा दिखाई देगा अपना, ठीक है। आपको पता चलेगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है, अगर मैं चीज़ों को ना कंट्रोल करते हुए चलूँ तो मैं बहुत कुछ लाइफ में कर सकता हूँ। ओके, पास्ट की बातों को लेके प्रेजेंट ना बिगाड़ें। दिखाई दे रही है कि आपको काफ़ी हाई स्पीड से ग्रोथ मिल रही है, ठीक है। मतलब एक फील्ड जहाँ मतलब आप अब पीछे मुड़कर भी नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है। आप बस आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ आपको एक पॉजिटिव रास्ता मिल रहा है और अब आपके पास पीछे मुड़ने का टाइम भी नहीं है। अब आप चाहते भी नहीं कि आप पीछे मुड़कर देखें कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन ज़रूरी ये है कि उन बातों को दिमाग से निकालें, ठीक है। करेज हमें बताता है कि हिम्मत डेफिनेटली आप रखेंगे, डेफिनेटली रखेंगे। चीज़ें जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट रही हैं और हो सकता है आज भी डिफ़िकल्ट हो। पत्थरों में से एक फूल का खिलना इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है। तो मुश्किलें तो बहुत रही हैं, या हो सकता है अभी भी आप फेस कर रहे हो, लेकिन डेफिनेटली इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। बस आप हिम्मत रखें। द रेबल, द मास्टर, इनर वॉइस और साइलेंस हमें क्या बताते हैं? द रेबल हमें बताता है कि आप हर बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हर बैरियर को तोड़ते हुए आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सक्सेस की तरफ चलेंगे। आप किसी के पीछे चलने वाले पर्सन नहीं हैं। आप एक ऐसे पर्सन है जिससे लोग इंस्पायर होते हैं, जो लोगों के लिए इंस्पिरेशन और सोर्स बनता है। आप एक ऐसे पर्सन है, ठीक है। तो आप उस अपने जो एक आपका मोटिव है आगे चलकर अपनी सक्सेस को पाना, डेफिनेटली आप वो कर पाएंगे। डेफिनेटली आगे चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, ठीक है। सक्सेस होगी, मेटेरियलिस्टिक सक्सेस होगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। द मास्टर हमें बताते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपनी तरह से जिएंगे। जून के मंथ में आपको जो डिसीजन लेने हैं आप वो लेंगे, आपको जो करना है आप वो करेंगे। हो सकता है आप बहुत से लोगों को गाइड करें, ठीक है, उसके लिए एक इंस्पिरेशन बने, उनको गाइड करें, सही गलत बताएं। और यस, ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा करें, मतलब किसी को आपकी गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डेफिनेटली आप अपनी गाइडेंस देंगे, उसको एक सही रास्ता देंगे। इनर वॉइस हमें बताते हैं कि आप प्रोटेक्टेड हैं, प्योर हैं, एनर्जी जो है वो फ्लोइंग एनर्जी है आपके अंदर, ऑल ओवर चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो हमें सब कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। साइलेंस, साइलेंस हमें क्या बताता है? साइलेंस हमें ये बताता है कि आप चीज़ों को बहुत ही ठंडे दिमाग से सोचेंगे। पहले थोड़ा बहुत जो नेगेटिविटी रही डजेंट मैटर, लेकिन अब आप चीज़ों में मतलब जो अब एक रियल पर्सनालिटी जो आपकी है, थोड़ा सा परेशान होने के बाद आप फिर उस पर्सनालिटी में जाएंगे और आपको लगेगा कि नहीं यार मैं क्यों परेशान हूँ, होगा सब ठीक होगा, सब अच्छा होगा, मुझे परेशान नहीं होना, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये चीज़ें अगर आप अपनी लव लाइफ होते हुए भी स्टिल परेशान है तो ये चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं फाइनेंसेस की तरफ लगती हैं, ठीक है, कि आप फाइनेंसेस को लेके परेशान हैं। तो डेफिनेटली आपको वहाँ सक्सेस मिलेगी, लेकिन आप थोड़े से पेशेंस रखें। आप ड्रीम कर रहे हैं, जून के मंथ में आप सोच रहे हैं ऐसा कब होगा, ऐसा जब होगा तो मुझे कैसा लगेगा, मतलब आप बहुत ड्रीम कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप और कुछ सुनना या सोचना चाहते ही नहीं है। आपका दिमाग ही बस एक तरफ है, वो जो आपका एक मोटिव है कि ऐसा कब होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप उठकर वर्क करें। लेकिन अगर आप खुद ही नेगेटिविटी में पड़ जाएंगे तो ऐसा कैसे होगा? अगर आप लेजीनेस जो है, लेजी हो जाएंगे, ठीक है, तो फिर ऐसा कैसे होगा? उठकर उस चीज़ के लिए काम करें। अगर आप इसी तरह बैठे रहेंगे बिना कुछ करे, आगे बढ़ने का रास्ता खुद नहीं बनाएंगे फिर से, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि दिक्कतें आपके आसपास से और आ जाएंगी। तो ज़रूरी ये है कि आप उठकर काम करें, सिर्फ सोचें नहीं उस चीज़ के लिए कि क्या होगा, वो कब होगा, वो कैसे होगा, जब होगा तो मुझे कैसा लगेगा। उन चीज़ों को ना सोचें, ठीक है। आप ड्रीम कर रहे हैं कि हो सकता है आप अपनी सक्सेस के लिए ड्रीम कर रहे हो, तो सिर्फ ड्रीम ना करें, आगे बढ़ें। साइलेंस,
साइलेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, लेजीनेस कर चुके हैं, एबंडेंस। एबंडेंस हमें बताता है कि आप जो है आपके पास कहीं ना कहीं आप उसको खुद में सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। आप बैलेंस्ड रहेंगे, आप खुद को समझाएंगे, ऊपर वाले के ऊपर आप सब कुछ छोड़ देंगे, सरेंडर कर देंगे चीज़ों को कि अब जो करना है आप देखिए, मुझे मेरे दिमाग से चलना ही नहीं है। हो सकता है आपको लगे कि ओके जो फाइनेंसेस के लिए जो आपका जो कार्ड आया है मेनली वो ये है कि हो सकता है आपको लगे कि आप एक गलत जगह फंस चुके हैं। मतलब यहाँ से पैसा आना आसान नहीं है, ठीक है। आप कुछ और करते तो डेफिनेटली, आप कहीं और अच्छे लेवल पे कुछ करते तो डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिलता, लेकिन जहाँ आप फंस गए हैं वहाँ आपको लगता है यार कुछ है ही नहीं। मैं पॉजिटिव तो है बिकॉज आप हैं, आप क्रिएटर हैं, इसलिए आपको चीज़ें पॉजिटिव लगती हैं और हैं भी, लेकिन आपको ऐसा फील हो रहा है कि मैं यहाँ जहाँ मैं फंस चुका हूँ ना, जहाँ मैं फंस चुकी हूँ वहाँ से मुझे बेनिफिट नहीं हो रहा, ठीक है। द क्रिएटर हमें बताता है कि आप खुद चीज़ों को क्रिएट करेंगे, खुद आप आगे बढ़ेंगे, खुद हार्ड वर्क करेंगे और ये करें भी बिकॉज आपकी जो पर्सनैलिटी है वो एक मास्टर पर्सनैलिटी है। आपको जो करना है खुद के लिए खुद ही करना है। टोटलिटी बताता है कि कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जो कि एक छोटी सी मिस्टेक ही एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर जाए। थोड़ा सा ध्यान रखें, जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर अच्छे से फोकस्ड रहें। फ्लारिंग हमें बताता है कि खुद पर थोड़ा ध्यान दें, खुद को लेकर लापरवाह ना हो, खुद पर ध्यान दें, खुद अट्रैक्टिव बन के रहें बिकॉज ये भी हमारी ऑरा को बहुत अच्छी तरह चेंज करती है, ठीक है। अगर आप खुद ही लेजीनेस अपनाएंगे, ठीक है, खुद पर ध्यान नहीं देंगे, बस यहाँ भी हमें दिखाई देता है कि आप खुद पे ध्यान नहीं दे रहे, आपका ध्यान ही नहीं है खुद पर, आपका ध्यान ही बस एक मोटिव पे है, सक्सेस पर कह सकते हैं हम, ठीक है। कोई सक्सेस, ये सक्सेस आपकी बिजनेस को लेके हो सकती है, ये सक्सेस आपकी लव लाइफ को लेके हो सकती है या फिर पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका सिर्फ ध्यान ही वहाँ है। तो थोड़ा सा ध्यान खुद पे दें बिकॉज जब तक आप खुद की और खुद का एक तरह से पॉजिटिविटी नहीं लाएंगे खुद में तो कैसे चीज़ें अच्छी होंगी। एफर्ट्स वहाँ दें जहाँ से आपको मिल रहे हैं, आप एफर्ट्स दें तो सही, डेफिनेटली आपको एफर्ट्स मिलेंगे भी। उसके बाद पार्टिसिपेशन, एग्जॉशन और इनोसेंस। पार्टिसिपेशन हमें बताता है कि आप लोगों के साथ हैं लेकिन आप उनके साथ नहीं हैं, वही कि आपका दिमाग ही कहीं और है, ओके। एग्जॉशन हमें बताता है कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस वजह से जहाँ भी आप परेशान हैं, आप वहाँ से निकलना भी नहीं चाहते और आप वहाँ रह भी नहीं पा रहे। मतलब आप उस काम को छोड़ना भी नहीं चाहते और आप वो काम कर भी नहीं पा रहे, ठीक है। एक तरह से बहुत मुश्किल हो रहा है आपके लिए ये सब कॉप अप करना बिकॉज आपको प्यार है उस जगह से, आपको लगाव है, ठीक है, प्योर हार्ट से। तो खुद को थोड़ा सा टाइम दें, 1-2 दिन के लिए थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालें, खुद को इतना ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना करें, ठीक है। थोड़ा सा खुद के लिए टाइम निकालें, फिर इन चीज़ों के बारे में सोचें, एक एक करके सोचें, एक साथ अपनी एनर्जीज़ को ख़राब ना करें, ठीक है, एक साथ एनर्जीज़ ना लगाएं। माइंड बताता है कि थोड़े से वही आप परेशान हैं, ओके। इनोसेंस हमें बताता है कि नेचर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप एक मास्टर पर्सनालिटी है, ठीक है, आप बहुत एक्सपीरियंस्ड पर्सन है, आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर रखते हैं चीज़ों को समझने की। नेचर आपको फिलहाल ब्लेस कर रही है। सो आई होप जैसे नेचर आपको ब्लेस कर रही है, जैसे आपकी लव लाइफ फिलहाल चल रही है, उसी तरह आपकी प्रॉपर लाइफ भी चले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आपको लगा हो कि कहीं ना कहीं मैंने कुछ ऐसा बोला है जो ठीक नहीं है तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन आई होप आपकी लाइफ जल्द से जल्द ठीक हो, जल्द से जल्द सब कुछ अच्छा हो, बहुत कुछ पॉजिटिविटी आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हैव अ नाइस डे।